आज के हम क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ का राज्य अलंकरण पुरस्कार है, जो 1 नवंबर को प्रतिवर्ष जो राजकीय सम्मान के रूप में दिया जाता है, उस पुरस्कारों को हम देखने वाले हैं। क्योंकि इस पुरस्कारों की बहुत बड़ी महत्ता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के द्वारा राजकीय सम्मान दिया जाता है और यह प्रतिवर्ष जब राजकीय स्थापना दिवस होता है 1 नवंबर के समय प्रदान किया जाता है। जो अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देते हैं, उनकी योग्यता को देखते हुए सरकार के द्वारा यहाँ पर उनका चयन किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरस्कारों के क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं संस्कृति विभाग के द्वारा। आपसे यह भी क्वेश्चन आएगा कि जो हम पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं किस विभाग के द्वारा या किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपको विभाग भी पूरी तरह से याद करना है कि यह कौन से विभाग में आता है। हम जो देखने जा रहे हैं वह संस्कृति विभाग का पुरस्कार है, संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार सबने देख लिया है इनको। अब इनके बारे में अलग से जानेंगे, इनका पूरा जीवन को जानना पड़ेगा क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। एक बार आपको हम यहाँ पर पूरा बता देते हैं जो आज देखने वाले हैं। चलो हम यहाँ पर सम्मान के क्रम में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, राजा चक्रधर सम्मान, दाऊ मंद्रा जी सम्मान, जो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं उनके नाम से पुरस्कार है। फिर देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार है। फिर दूसरा ही देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार है। फिर किशोर साहू सम्मान है और किशोर साहू जी के नाम से भी एक और सम्मान है, किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान है यहाँ पर। फिर लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार सम्मान है। लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हुमायूं शाह पुरस्कार अगला है यह। फिर हम यहाँ पर पुरस्कारों के क्रम में देखेंगे कि जो यहाँ पर जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसमें यति यतन लाल सम्मान, यह सामान्य प्रशासन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सामान्य प्रशासन मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले बहुमूल्य योगदान में यहाँ पर दे रहे हैं पुरस्कार। तो यति यतन लाल सम्मान पुरस्कार, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान, जो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इतने पुरस्कारों को हम देखने जा रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों का चयन होता है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। आपको एक काम करना है, जो आपने पढ़ लिया है वो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो अभी तक नहीं पढ़ा है उस पुरस्कारों को भी रट लेना है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, इनके बारे में मैं अलग से बताऊंगी। ये जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत प्रसिद्ध मतलब अपने आप के जुझारू, छत्तीसगढ़ को आज़ाद कराने वाले जुझारू हैं यह क्रांतिकारी। तो ये पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, इनका पूरा जीवन छत्तीसगढ़ को आज़ाद कराने में व्यतीत हुआ है। ये वही शख्स हैं जो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। ये वही शख्स हैं जो गांधी जी को कंडेल नहर सत्याग्रह में कलकत्ता गए थे, आमंत्रण देने गए हुए थे। इन्हीं के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी। तो बहुत बड़ा योगदान है, पूरा अपना जीवन इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित किया है और आज़ादी के लिए हर जीवन अपना हर क्षण लगाया है। तो ये चूंकि ये साहित्यकार भी थे, लेखनी के क्षेत्र में बहुत आगे थे, इन्होंने कई साहित्य लिखे जिससे जन जागरण जनता में आई थी उस समय से। तो चूंकि यह कार्य भी करते थे और लिख कर लोगों के बीच में प्रसारित भी करते थे, तो यह जन जागृति के क्षेत्र में भी थे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनको याद रखिएगा, है ना। जो पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता है वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले जो होते हैं व्यक्ति, उनको दिया जाता है। तो अच्छे से याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के योगदान में दिया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ है 2001 से, क्योंकि राज्य अलंकरण पुरस्कार का ही जो प्रारंभ है वह 2001 से ही हुआ है। तो यहाँ पर 2001 से यह भी स्टार्ट हो गया है, यह पुरस्कार भी। और यहाँ पर पहला पुरस्कार जो पाए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार, वह कौन व्यक्ति पाए थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नोटेड कर दिया है। श्री विनोद कुमार शुक्ल ने पाया है पहला सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार। अगला देखते हैं यहाँ पर राजा चक्रधर सम्मान, रायगढ़ के प्रतापी राजा जो तबला वादन में, नृत्य में, कथक में, ये सब में बहुत
बहुत कीर्तिमान था इनका। तबला वादन के क्षेत्र में जब यहाँ पर गए थे किसी प्रतियोगिता में, तो वायसराय निम्नलिखितों ने इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी थी। तो मतलब इनके राज्य में जितने भी कलाकार जुड़े थे सब विश्व स्तर पर जाने माने कलाकार थे। तो यहाँ पर हम इनको देखते हैं कि किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इनके नाम से प्रदान किया जाता है। तो राजा चक्रधर के नाम से शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य अवार्डेड किया जाता है। अब यहाँ पर प्रारंभ यह भी 2001 से हुआ है और इसमें जो पहली पाने वाली थी वह थी श्रीमती किशोरी अमोनकर। श्रीमती किशोरी अमोनकर है, गायिका है। आप देख रहे हो संगीत है, यहाँ पर संगीत, गायन, वादन, तबला जो भी इसमें आएगा, संगीत में बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पे केवल गीत नहीं बोला गया है ना, संगीत बोला गया है। तो संगीत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पर गीतकार को दिया गया है। और यहाँ पर नृत्य, जो नृत्य का करता है इसमें कार्य, जो बहुत उत्कृष्ट कार्य नृत्य बहुत अच्छे तरीके से, कथक वगैरह जो भी होते हैं यहाँ पर, उनमें भी सिलेक्शन होता है यहाँ पर। तो देख रहे हैं राजा चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का राजकीय सम्मान है। अगला देख रहे हैं हम यहाँ पर दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। यहाँ पर सीधे सीधे मंद्रा जी बोलेंगे तो ठीक है, और पूरा नाम बोलेंगे तो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी सम्मान हम यहाँ पे देख रहे हैं। दाऊ मंद्रा जी सम्मान ये किस लिए दिया जाता है? लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के लिए दिया जाता है। दोनों को ही देखिएगा, दोनों को ही यहाँ पे याद रखना है। लोक नाट्य, क्योंकि नाट्य हम देखे थे, नाचा वगैरह लोक नाट्य ही थे, तो उसमें इनके नाम से पुरस्कार बढ़ता है। और लोक शिल्प, शिल्प कला के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। अब सोचो ये नाट्य के हैं तो शिल्प कैसे आ गया, पर आपको रटना है यहाँ पर इसी चीज को। यही तो आपका रटने वाला पॉइंट है कि लोक शिल्प के क्षेत्र में भी दिया जाता है ना। तो आप इसको बिल्कुल, इसको तो याद कर लोगे पर इसको छोड़ दोगे, तो यहाँ पे ये भी याद करना है। पुरस्कारों के क्रम में लोक शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको जल्दी से कनेक्ट नहीं होगा पर आपको याद रखना है। इससे मंद्रा जी सम्मान लोक शिल्प के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ठीक है। अब इसका प्रारंभ भी जब से स्टार्ट हुआ है यह सम्मान, तब से यह भी स्टार्ट है। तो प्रारंभ इसका 2001 से ही है स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, हमने ऊपर देखा था कि राजा चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में दिया जाता है, और यह किस में दिया जाता है? लोक नाट्य एवं लोक शिल्प में दिया जाता है। दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है कि चक्रधर सम्मान शास्त्रीय, शास्त्रीय मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए, और शास्त्रीय नृत्य और अन्य नृत्य के लिए भी दिया जाता है। पर यहाँ पर आपका जो मंद्रा जी सम्मान है वो लोक नाट्य, जो लोक नाटक, नाचा वगैरह जो देख रहे हो, उस लोक नाट्य के क्षेत्र में, और लोक शिल्प जो राज्य का लोक शिल्प है उसमें कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को रख दी हूँ, है ना, ताकि आपका दोनों कनेक्ट रहे कि कैसे आपको अलग अलग ध्यान रखना है यहाँ पर। अब आते हैं देवदास बंजारे। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। देवदास बंजारे जी को जान रहे हो, पंथी के क्षेत्र के कलाकार हैं, पंथी के उत्कृष्ट गायक हैं। यहाँ पर उनके नाम से 2 पुरस्कार चालू किए गए हैं, दोनों को पृथक पृथक आपको याद रखना है। परीक्षा में यहाँ पर कनेक्ट करके आपको यहाँ पर उत्तर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार है सिर्फ, और यहाँ पर क्या है? देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार है, अलग हो गया। यहाँ पे पंथी नृत्य के बारे में स्पेशल है और यहाँ पर कॉमन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। अगर सीधा सीधा आपको बटेगा पुरस्कार देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार के नाम से बटेगा, तो वह लोक कला के लिए बटेगा। लोक कला जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो लोक कला के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन सबको दिया जाएगा। तो यहाँ पर लोक कला आ जाएगा। इसका प्रारंभ कब किया गया है? 2021 से किया है, और इसको जो पहली बार पाई थी 2022 में, वह है सूरजबाई खांडे को मिला था यहाँ पर। अब इसी में हम इसको याद करते चलते हैं कि देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार। यहाँ पर सीधे सीधे पंथी नृत्य के बारे में बोल दिया गया, आपके प्रश्न में भी रहेगा एकदम सेम टू सेम। यहाँ पर पंथी नृत्य तो रहेगा ही। यहाँ पर सीधे सीधे पंथी नृत्य के क्षेत्र में जो गायन किया जाता है उसके लिए मिलता है। यहाँ पर नृत्य है ना, पंथी नृत्य के क्षेत्र में जो करते हैं। मैंने बताया था कि जो भी आयोजन होता है ये सारे आयोजन में सब कुछ शामिल रहता है। पंथी नृत्य हमने पढ़ लिया था, जो गुरु घासीदास जी के जीवनी पर आधारित होता है। गुरु घासीदास के उपदेशों पर नृत्य भी किया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं, और उसके उत्कृष्ट कलाकार कौन थे? देवदास बंजारे जी थे। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार चालू किया गया है। पंथी नृत्य का सीधे सीधे डायरेक्ट पुरस्कार है यहाँ पर। इसका भी प्रारंभ 2021 से किया गया है। तो यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए दोनों को अलग अलग। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार पंथी नहीं जुड़ा है तब लोक कला के क्षेत्र में होगा, ठीक है।
अब उसके बाद देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार, यहाँ पर पंथी नृत्य के बारे में होगा। आपका ये दोनों ही ऑप्शन में रहेगा, दोनों ही। लोक कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये चारों ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको यहाँ पर नहीं लेना है, आपको सीधे लोक कला में यहाँ लेना है, ऑप्शन के अनुसार चलना है। किशोर साहू जी को पढ़ लिए हो सब कोई, किस क्षेत्र में थे, किस क्षेत्र में से किशोर साहू जी छत्तीसगढ़ से जो संबंधित है वो किस क्षेत्र में योगदान दिए थे, फिल्मी और सिनेमा जगत में, है ना। तो उनका इतना ज़्यादा योगदान था, मैंने उनकी सारी चीज़ें बता दी थी, आपको यहाँ पे बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर देख लो, हम देखने जा रहे हैं किशोर साहू सम्मान, और यहाँ पर अगला है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान। दोनों ही नाम है और दो प्रकार के यहाँ पर पुरस्कार हैं, अलग अलग दोनों को याद करना है आपको। सीधे सीधे बोला जाएगा किशोर साहू सम्मान, यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे फिल्म के क्षेत्र में। आप दोनों ही फिल्म के क्षेत्र में, पर थोड़ी सी यहाँ पर अंतर है, अंतर के साथ आपको याद करना है। यहाँ पर हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए दिया जाता है किशोर साहू सम्मान। यह रटने की चीज है आपकी, है ना, इसको तो बार बार रटना है। जो चीज याद नहीं होता है तो सामने लिखकर चिपका दो ताकि आप उसको बराबर देखते रहो। और यहाँ पर किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार की बात आती है तो यहाँ पर हिंदी छत्तीसगढ़ी में सिनेमा निर्देशन के लिए मिला जाता है। निर्देशन, निर्देशक का काम जो करते हैं ना निर्देशक, बस उस क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। किशोर साहू सम्मान जो हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण, इतने के लिए दिया जाता है। यह भी 2018 से प्रारंभ है, 2018 पुराना पुरस्कार है, और पहले जो पाए थे वो हैं मनोज वर्मा है। और जो किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान है, यह सिर्फ स्पेशल दिया जाता है निर्देशन के लिए। इसमें सब शामिल है ना, इसमें भी दे सकते हैं लेकिन इसमें सब शामिल है, लेकिन स्पेशल निर्देशन के लिए दिया जाएगा तो यह वाला सम्मान दिया जाएगा जो हिंदी क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र स्पेशल मार्क भी चलो हिंदी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ बैठे बैठे छत्तीसगढ़ से हिंदी फिल्म बनाते हैं ना, उनके लिए दिया जाता है। क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का है तो हिंदी तो राष्ट्रीय लेवल पे देखते हैं ना, तो हिंदी तो राष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ी तो नहीं देखेंगे। तो राष्ट्रीय लेवल पर जो हिंदी फिल्म बनाते हैं वो उसके लिए है ये किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान हो जाएगा यहाँ पर। यह भी 2018 से प्रारंभ है। लाला जगदलपुरी बस्तर क्षेत्र से संबंधित हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, काफी लिखी हैं और यह ओजस्वी पुस्तकें लिखते हैं, इनके बारे में भी बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर लाला जगदलपुरी के बारे में देखने जा रहे हैं। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में है, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में इनके नाम के साथ भी लग गया। तो आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता। आंचलिक मतलब आप जिस अंचल में रहते हैं, जिस बोली भाषा में बिलोंग करते हैं, उसमें लिखने वाले साहित्यकार के लिए है। और जो लोक कविता लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी राज्य जो बाकी जो जहाँ रहते हैं उस भाषा में लोक कविता लिखते हैं, उनके लिए स्पेशल दिया जाता है यह। इसका प्रारंभ कब से हुआ है? 2022 से हुआ है, जगदलपुरी 22। अब यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में थोड़ा सा आप लोग को मतलब वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है कि दोनों को अलग अलग कैसे याद करना है। तो जो पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया जाता था वो हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता था। सबसे पहला पुरस्कार हमने देखा वो सीधे सीधे हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता था यह पुरस्कार। और जो यहाँ पर लाला जगदलपुरी साहित्य सम्मान दिया जाता है वो आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है। यहाँ देख रहे हो हिंदी साहित्य और यहाँ देख रहे हो आंचलिक साहित्य। तो जो हिंदी साहित्य के लिए होते हैं, योगदान देते हैं, उनको पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, और जो यहाँ पर आंचलिक साहित्य के लिए करते हैं उनको लाला जगदलपुरी सम्मान। इसलिए यहाँ पर एक साथ रखना जरूरी था। आप भी अपना नोट्स में इसको बराबर लिखोगे, अंतर के साथ पता चल जाएगा, है ना। सीरियल में रखे हैं जरूर, लेकिन अंतर के साथ आपको यहाँ पर याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इसका आंसर इसमें ले लोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंचलिक को याद रखना है। अगला आते हैं लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में आपने तो सब जान लिया है, मोर संग चलो रे, है ना, बहुत अच्छे गीतकार रहे हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ लोकगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। देख लो लोकगीत के क्षेत्र में कई पुरस्कार हैं, तो इनका भी उसी क्रम में पुरस्कार में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ लोकगीत जो गाने में उत्कृष्ट गायन शैली में कार्य करते हैं, गाते हैं, उनके लिए दिया जाता है लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार। बस इनके नाम के आगे ये याद रखना है आपको एक लाइन में। यह 2024 से प्रारंभ हुआ है। खुमान साव पुरस्कार। खुमान साव पुरस्कार भी संगीत के क्षेत्र में थे, इसको भी देख लिए थे। तो इनको छत्तीसगढ़ लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोकगीत है, अंतर के साथ देख लो छोटे छोटे अंतर हैं और पूरे
नंबर डुबोने वाले भी हैं और नंबर उठाने वाले भी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो लोकगीत लगा है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पर क्या लगा है? संगीत लगा है, इसलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है दोनों को याद करना। लक्ष्मण मसूरिया का जो पुरस्कार दिया जाता है वह लोकगीत, छत्तीसगढ़ लोकगीत के नाम से दिया जाता है। और जो खुमान साव पुरस्कार है वो छत्तीसगढ़ लोक संगीत के नाम से दिया जाता है। तो लोकगीत में सिर्फ लोकगीत आता है, लेकिन लोक संगीत में बहुत कुछ आता है ना। संगीत के क्षेत्र में गायन गायन सब भी होता है, नृत्य भी होता है, तो लोक छत्तीसगढ़ लोक संगीत ये सब में आता है, ये सब मिक्स होता है। तो यहाँ पर खुमान साव पुरस्कार है, सीधे सीधे याद रखना अंतर के साथ ना इसको, कि खुमान साव पुरस्कार छत्तीसगढ़ लोक संगीत का है और लक्ष्मण मसूरिया पुरस्कार लोकगीत का। वैसे भी लक्ष्मण मसूरिया तो सिर्फ गीत ही गाते थे, गीत को याद रख लेना है यहाँ पर। चलो, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बंटने वाले पुरस्कार को देखते हैं। सामान्य प्रशासन के विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। सम्मान का नाम किस क्षेत्र में दिया जाता है और कुछ विशेष दिख रहा है तो वह नोटेड है यहाँ पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा? यति यतन लाल। हम पुरस्कार के क्रम में देख रहे हैं यति यतन लाल सम्मान। यति यतन लाल एक जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, भारत को और छत्तीसगढ़ को आजाद कराने वाले प्रमुख नेता रहे हैं और इन्होंने कई समाज सुधार के कार्य भी किए हैं। तो इनके नाम से गौ संरक्षण के नाम से भी ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अहिंसा मतलब उन्होंने भारत को अहिंसा के हिसाब से ही आजाद करवाने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ में भी हिंसा के विरोधी थे, इसलिए यहाँ पर अहिंसा एवं गौ रक्षा सीधे सीधे याद है। एक पृथक सम्मान दिख रहा है, एकदम अलग सा सम्मान है। यति यतन लाल, क्या यतन में जतन लगा है ना? जतन, जतन किसकी जतन? गौ की जतन, गौ रक्षा करके जतन करना है, अहिंसा करके जतन करना है। तो जतन के साथ याद कर लेना है आपको। यति यतन लाल सम्मान अहिंसा और गौ रक्षा के लिए मिलता है। यह भी जब ये सब पुरस्कार चालू हुए थे तो ये पुरस्कारों के साथ इसको भी स्टार्ट किया गया था, वर्ष 2001 से ही स्टार्ट है। ये आते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर शुक्ल तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यह भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ को आजाद कराने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। यह छत्तीसगढ़ के अगर चौथी डिटेक्टर राधाबाई रही हैं तो प्रथम डिटेक्टर कौन रहे हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर, क्षेत्र इनको पूरा था, पूरा छत्तीसगढ़ इनका क्षेत्र था। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आजाद कराने में इनका प्रमुख योगदान था। और अविभाजित मध्य प्रदेश के यह प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। आप ऑनलाइन में पढ़ते हो बुक में कि अविभाजित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल होंगे। तो यहाँ पर इनका काफी योगदान है। अब देखिए इनके पुरस्कारों की बारी किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल मिला के समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि ये समाज सेवी थे तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सेवा में सामाजिक सेवा जो कर रहा है तो भी दे देंगे, आर्थिक सेवा कर रहा है, किसी का उत्थान कर रहा है तो भी दे देंगे, और शैक्षणिक सेवा किसी को शिक्षा के क्षेत्र में कोई दे रहा है योगदान तो वहाँ भी इसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर रविशंकर शुक्ल देख रहे हो, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान समाज सेवा हेतु दिया जाता है। और उसके अंदर देखोगे तो सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और शैक्षणिक सेवा के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ भी जब यह पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था सन 2001 में, तो यह तब से शामिल है, तब से यह दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष किसी न किसी का चयन किया जाता है, किसी संस्था को भी दिया जाता है, किसी व्यक्ति को भी दिया जाता है। अब आते हैं महाराजा अग्रसेन सम्मान। जो अग्रवाल समाज के जो देवता होते हैं वह महाराजा अग्रसेन है। चूंकि ये बहुत बड़े सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किए थे तो इनके नाम से भी समरसता, सामाजिक समरसता, सबको समान रूप से लेकर चलने वाले जो देवता थे वह थे महाराजा अग्रसेन। इनके नाम से सामाजिक समरसता का पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो यह सब पुरस्कार बहुत ही जरूरी, हर साल किसी न किसी को यहाँ पर चयनित करके दिया जाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई नहीं मिलता है तो उसको हाइड कर देते हैं, जब कोई मिलेगा नहीं ऐसे कार्य करने वाले तो नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, किसी ने कार्य किया है तो अब बिल्कुल ऑफकोर्स यहाँ पर उनको दिया जाता है।